तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर आप रणनीति के ऊपर चर्चा हो रही है, किस तरह से ये जो कोरोना का कहर है उसे कम किया जाए, आंकड़ों को किस तरह से लगातार जो बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए। देश भर के मुख्यमंत्री इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। हर किसी के अपने सुझाव हैं और जरूर ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसके बाद एक पुख्ता रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी सरकार। और आप देखिए, इसमें अमित शाह भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा, अरविंद केजरीवाल शामिल है। तमाम देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ उनका ये मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। देखिए, हर राज्य की परेशानी अलग अलग है, जनसंख्या हर किसी की अलग अलग है, चुनौती हर किसी की अलग अलग है, लेकिन मकसद सबका एक है और वो है कोरोना को रोकना। और इस वक्त उसी के ऊपर मंथन चल रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और खास करके हमने देखा था कि लॉकडाउन का मकसद ये था कि बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकना, लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिनों में हमने देखा है दिल्ली का निजामुद्दीन हुआ या इस जैसे कुछ और मामले, उनके चलते अचानक से वृद्धि आई है कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनमें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब ये कहा था कि वृद्धि रुक गई है या फिर कम हो गई है कोरोना के बढ़ने के मामलों की, ये संतोषजनक। लेकिन एक और बार जब अभी हाल के दिनों में कोरोना की वृद्धि और ज्यादा हुई है, उसके बाद फिर एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को ये बात बताई उन्होंने कि जरूर बढ़े हैं मामले पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेंड नेशनल है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस ट्रेंड को हम नहीं देख सकते हैं। कुछ एक खास वजह जमात जैसी जिसके चलते कोरोना के मामले बढ़े हैं। और अभी आप देखिए, ये गहन चिंतन मनन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहा है। मेरे सहयोगी राकेश इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, तस्वीरें दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और ये वही वक्त है जब हर राज्य को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा, अपने अपने सुझाव देने होंगे जिनके ऊपर अमल करके कोरोना जैसे दुश्मन से हम पार पा सकते हैं। देखिए, कोरोना को अगर हराना है तो सभी राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री अगर पिछली बात करें तब जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो सीधे तौर पर यही बातें रखी थी और आज उम्मीद की जा रही है कि इसी पर प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों को बात रख रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, साथ ही साथ उनकी बात भी सुन रहे हैं कि आखिरकार जरूरत क्या है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए है कि आखिरकार कोरोना को किस तरह से हराया जाए, क्योंकि सबसे उम्मीद भी की जा रही है कि इस एजेंडे में प्रधानमंत्री जब बात रखेंगे तो जो मरकज जो कि निजामुद्दीन में जो शामिल हुए थे लोग, तबलीग के कार्यकर्ता, तो उनको किस तरह से ढूंढ निकाला जाए, उनको किस तरह से क्वारंटाइन किया जाए, जांच किया जाए, इस पर भी अपनी बात रखेंगे। जी राकेश, लेकिन मुश्किल बस यही यहाँ पर खड़ी हो रही है कि हमने देखा किस तरह से तबलीगी जमात के लोग साथ देने को तैयार नहीं है और किस तरह से वो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं प्रशासन के लिए। तो अभी ये जो चिंतन मनन चल रहा है, शायद इसमें कुछ सख्ती की भी बात हो रही हो ऐसे लोगों पर। चलिए, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस वक्त चल रही है और नरेंद्र मोदी तमाम जो प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं। इसमें आप गृह मंत्री अमित शाह को भी देख सकते हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और जाहिर सी बात है, ये वो वक्त है जब हम उम्मीद कर रहे थे कोरोना के आंकड़े कम होंगे, लेकिन ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की एक बड़ी आबादी है जो लॉकडाउन का पालन कर रही है और ज्यादातर लोग डॉक्टर्स का सहयोग कर रहे हैं, पर हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रशासन के सामने लगातार परेशानी खड़ी कर रहे हैं, सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं और ऐसे लोगों से सख्ती से अब निपटने का ये वक्त है। देखिए, एक तरफ तो हमें कोरोना से लड़ना है और वहीं दूसरी तरफ ये जो कोरोना को फैलाने वाले हैं उनसे भी अब लड़ना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती। राकेश एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जरूर इस बात पर भी चर्चा होगी कि बहुत ज्यादा अब मान मनव्वल हो गई, बहुत ज्यादा अब लोगों से गुजारिश हो गई, जो लोग नहीं मान रहे हैं सख्ती अब उनके ऊपर बढ़ती जानी चाहिए।
देखिए, सख्ती साफ तौर पर आज केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा जाएगा कि सख्ती का पूरी तौर पर पालन किया जाए लॉकडाउन के अंतर्गत, क्योंकि प्रधानमंत्री और उससे पहले अगर बात करें केंद्रीय गृह सचिव ने भी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था और कहा था कि कई राज्य जो हैं नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन को जितना सफल होना चाहिए कई राज्य में उतना सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर निर्देश दिया जाएगा कि लॉकडाउन के प्रति पूरी तौर पर सख्ती बरता जाए और जो कोरोना वॉरियर पर हमला करने की हिमाकत कर रहे हैं उनसे कड़ाई से निपटा जाए। बिल्कुल राकेश, लेकिन देखिए एक सच्चाई ये भी है कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। अगर हम सख्ती की भी बात करें, एक एक दरवाजे पर जाकर के हर किसी को घर के अंदर बंद करना, ये काम पुलिस नहीं कर सकती है। तो ऐसे में क्या अब वो वक्त भी है जब लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और कुछ इस तरह का भी अब कार्यक्रम शुरू किया जा